कहते हैं कि क्यावर साजब कृषि सुखानी, समय चुक पुनि का पछतानी, और हुई है सोई जो राम रचि राखा, कोकर तर्क बढ़ावो शाखा। मानस जी की छुपाई है। अभी इस समय लोकसभा का चुनाव चल रहा है और बहुत सारे लोग अपने कार्यों में लग चुके हैं, क्योंकि नेता और राजनीति से जो संबंध रखते हैं तो उनका कार्य ही है, अपने कार्य में लगे हुए हैं। तो ज्योतिष और शास्त्रों के हिसाब से पहले भी कोई राजा को महाराजा का पद प्राप्त करना था, महाराजा को सम्राट का पद प्राप्त करना था, सम्राट को चक्रवर्ती सम्राट का पद प्राप्त करना था, तो वो लोग भी अपने घरों में त्रिलोक विजयी कवच का पाठ कराते थे, या त्रिलोक विजयी यज्ञ कराते थे, या त्रिलोक विजयी कवच धारण करते थे। अब बहुत सारे लोगों को, आप लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, आपको ये भी नहीं पता होगा कि त्रिलोक विजयी होता क्या है। भागवत जी की आपने कथा श्रवण किया होगा, तो उसमें आपको मैं बता दूं कि जब बार बार मथुरा पर चढ़ाई करने के बाद भी जरासंध भगवान कृष्ण को नहीं जीत सका, तो 10,000 ब्राह्मणों को बुलाकर और अपने यहाँ त्रिलोक विजयी के वो पाठ करवाते हैं। भगवान भी मुस्कुराने लगते हैं कि ब्राह्मण देवता हमें पराजित करने के लिए हमारे ही मंत्रों का प्रयोग कर रहे हैं, तो लेकिन ब्राह्मणों पर कृपा करने वाले, दया करने वाले, करुणा करने वाले भगवान मंत्रों के सामने और ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा के लिए वहाँ पर झुक जाते हैं। और 27वां बार जब जरासंध मथुरा पर चढ़ाई करता है, तो भगवान मथुरा में आग लगाकर और द्वारिका बसाकर वहाँ चले जाते हैं। ये तो भगवान कृपा हुआ, लेकिन साथ साथ में जो वहाँ मंत्र बोला जा रहा था उससे कहते हैं त्रिलोक विजयी। ठीक है, मंत्र का जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव होता है। बाबा ने भी कहा है, तुलसी बाबा ने, मंत्र महामुनि विषय व्याल के, मेटत कठिन कुंवक भाल के। मंत्र का ऐसा प्रभाव है। तो त्रिलोक विजयी अगर कवच यज्ञ अनुष्ठान अगर आप करते हैं या कराते हैं ब्राह्मणों के द्वारा, तो निश्चित रूप से राजनीतिक क्षेत्र में आपको सफलता मिलती है। ये 100% इसका गारंटी है। हाँ, उस तरह के योग्य ब्राह्मण और योग्य यजमान भी होना चाहिए। पूजा का फल तभी प्राप्त होता है जब 3 व्यक्ति संतुष्ट हो, ब्राह्मण, देवता और यजमान। तो उस तरह की अगर आप चाहते हैं कि हमारे राजनीतिक क्षेत्र में सफलता हमें प्राप्त हो, तो आपको निसंकोच श्री हरि के शरण में जाना चाहिए और एक बार अपने घर में त्रिलोक विजय का पाठ कराएं। साथ ही अगर हो सके तो राम कथा, भागवत कथा का आयोजन करके देखें। निश्चित रूप से परमात्मा आपको सफलता दिलाएंगे। लेकिन यह कौन कर सकता है? तो जिसके अंतर आत्मा में परमात्मा वास करते हैं। नकारात्मक विचारधारा के लोग इस वीडियो को सुनकर भी इस पर पहलू पर ध्यान नहीं देंगे, लेकिन जो सकारात्मक विचारधारा के जो लोग हैं, जो सही रूप से इस विषय को जानते हैं, वो कार्य को करते हैं और सक्सेस होते हैं। तो आप भी इसको कर सकते हैं। त्रिलोक विजय कवच का पाठ करा सकते हैं, कवच धारण कर सकते हैं, यज्ञ करा सकते हैं। इससे आपको बहुत एक सुंदर परिणाम देखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा, जानने को मिलेगा। और एक बार आप कीजिएगा ना, तो बार बार आपके अंतरात्मा में भाव उत्पन्न होगा कि नहीं, महाराज जी जो बता रहे थे वो सही बता रहे थे। आइए मिलते हैं फिर अगला वीडियो में, और मैं आपको बताता हूँ त्रिलोक विजय कवच की विधि और किस तरह से उसे करना चाहिए। नारायण।